मेरठ में इलोची इलाके में 6 साल के बच्चे की निर्ममता से हत्या। यह मामला कुछ दिन पहले का है जो अभी संज्ञान में आया है। अब इसमें एक बच्चे का 6 साल के बच्चे का कत्ल हो जाता है, जिसमें उसके दादा से फिरौती के लिए मांग की जाती है। तो जानिए आगे की कहानी। अगर अपने पोते पुनीत को जिंदा देखना चाहते तो 50 लाख रुपए देना होगा। रुपए नहीं मिले तो पोते की लाश मिलेगी। हम अगली चिट्ठी में बताएंगे कि रुपए कहाँ पहुंचाने, इंतजार करो। दूसरी चिट्ठी छत पर रखी मिली। कोई भी होशियारी की तो या पैसे मिलेंगे या तो फिर पोता। मेरठ के रुचि इलाके में रहने वाले जय भगवान को रविवार जब ये चिट्ठी मिलती है तो सभी को लगता है कि उनके पोते का किसी ने किडनैप कर लिया। मैं 6 साल का पुनीत कुछ देर पहले ही आंगन में खेल रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया। पूरे घर में कोहराम मच जाता है। गांव के लोग भी जय भगवान के घर पहुंचते हैं। इस बीच मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर में पुलिस जय भगवान के घर पहुंचती है। मामले की तफ्तीश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस उस चिट्ठी को ही देखती है जो जय भगवान के घर के बाहर मिली थी। Multimodal transport logistics specialist in Quebec. For our clients, a 140,000 square foot state-of-the-art warehouse for storage and distribution. Our promise? To take charge of all types of cargo and deliver it fast in the world. शुरुआत में पुलिस को लगता है कि पुनीत का किसी ने किडनैप कर लिया है। अभी पूछताछ चल ही रही थी। पुलिस की नजर महिला पर जा टिकी जिसने जय भगवान को यह चिट्ठी ला कर दी थी। महिला का नाम था सुमन यादव। सुमन और उसका पति पिछले काफी समय से जय भगवान के खेतों पर काम कर रहे थे। पुलिस ने सुमन से चिट्ठी के बारे में पूछताछ की तो फिर से वही कहानी दोहराती है जो उसने जय भगवान को सुनाई थी। उसकी कहानी पर पुलिस भरोसा करने वाली ही थी, तभी एक जगह आकर मामला अटक जाता है। दरअसल सुमन बताती है कि चिट्ठी एक दिन पहले यानी शनिवार शाम को जय भगवान के घर बाहर मिली थी। पुलिस का माथा ठनकता है। आखिर किडनैपिंग से पहले कोई फिरौती की चिट्ठी कैसे भेज सकता है। पुलिस एक बार फिर उस चिट्ठी की गहराई से देखती है और पता चलता है कि किसी नोटबुक का पन्ना फाड़ कर चिट्ठी को लिखा गया है। पुलिस के अधिकारी आसपास का मशवरा करते हैं। तुरंत एक टीम सुमन के घर पर तलाशी लेने पहुंचती है। कुछ देर तलाशी के बाद सुमन के घर से एक नोटबुक मिलती है। खोलने पर पता चलता है कि फिरौती की चिट्ठी के लिए जो पन्ना इस्तेमाल किया गया वो इसी नोटबुक से फाड़ा गया है। पुलिस तुरंत सुमन और उसके पति को हिरासत में लेती है। फिर पूछताछ सामने आती है। वो कहानी है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। जय भगवान के पोते पुनीत का कत्ल हो चुका था और कातिल थी सुमन यादव। बेरहमी से पुनीत का कत्ल करने और फिरौती की फर्जी चिट्ठी सुमन ने अपनी ही बेटी से लिखवाई थी, जिसके बाद जय भगवान को जाकर दे दी। सुमन की निशानदेही पर पुलिस को पुनीत की लाश खेत से मिलती है। सुमन अपनी शराब की लत से पूरे गांव में बदनाम थी। एक दिन उसने जय भगवान से किसी काम के लिए 10,000 रुपए मांगे, लेकिन जय भगवान ने उसकी शराब की लत के बारे में पता चलते ही उसे रुपए देने से इनकार कर दिया। इसी दौरान गांव का एक आदमी रुपए उधार मांगने पहुंचा तो जय भगवान ने उसे पैसे दे दिए। सुमन को यह बात खटक गई। उसने फैसला किया कि जय भगवान को सबक सिखाएगी। रविवार सुबह जब पुनीत खेलने के लिए सुमन के घर पहुंचा तो ट्यूबवेल के नहाने के बहाने सुमन उसे खेतों पर ले गई। अपनी साजिश में सुमन ने अपनी बहन पूजा को शामिल कर लिया। दोनों ने पुनीत को खेतों में ले जाकर रस्सी से हाथ पैर बांधकर और रस्सी से ही उसका गला दबा दिया। पुनीत चीख ना सके इसके लिए दोनों ने उसके मुंह में गन्ना और पत्ते ठूस दिए। मासूम का कत्ल करते हुए दोनों बहनें इस कदर वहशी हो गई कि पुनीत की एक आंख फोड़ दी। पुनीत कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के घर आया था। उसके पिता गोपाल यूपी पुलिस में है। पत्नी बच्चों के साथ गंगानगर इलाके में रहते हैं। पुनीत के कत्ल के आरोप में पुलिस ने सुमन, उसकी बहन पूजा और उसके पति टीटू को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही जारी है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका